नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपने चैनल फिल्मी वाणी का मोटिव बताना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से आप हमारे चैनल को पसंद करते आए हैं और अब तो ये फैमिली 100K प्लस भी हो चुकी है। इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, सही जानकारी दें ताकि आपका विश्वास हमेशा हमारे साथ बना रहे। अब शायद सही समय आ गया है अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील करने का। दोस्तों, बेसिकली ये चैनल सिनेमा लवर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें हम अपने वीडियोस के माध्यम से रियल टैलेंट्स की बात करते हैं। अब एक स्टेप और आगे जाते हुए हम आपको भारतीय सिनेमा के इतिहास से रूबरू करवाना चाहते हैं। हम आपको अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज की जानकारियां देंगे और हमारा सपना है कि ये चैनल भविष्य में रीजनल सिनेमा बेस्ड एक अच्छा चैनल कहलाए, जिसमें हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी और असमी जैसी सभी रीजनल इंडस्ट्रीज की अच्छी अच्छी फिल्मों की बात करें और इंडिया के रीजनल सुपरस्टार्स की कहानी आप तक लेकर आएं। उसी कड़ी की शुरुआत करते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको इंडिया के सभी रीजनल इंडस्ट्रीज की जानकारियां देंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसके बाद हम आपको स्पेसिफिक सभी इंडस्ट्रीज पर अलग अलग वीडियो लाकर देंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके हमको इस बात की जानकारी दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में जन्मे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भारत विविधताओं का देश है। जिस तरह यहाँ धर्म अनेक, भाषा अनेक, रंग अनेक, उसी तरह सिनेमा भी अनेक। बाहर के देशों में एक देश एक इंडस्ट्री, लेकिन इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उड़ीसी और पंजाबी जैसी अलग अलग तरह की दर्जनों फिल्म इंडस्ट्रियां हैं। हाँ, पहले जरूर लैंग्वेज बैरियर के चलते इन रीजनल इंडस्ट्रीज का एक सीमित दायरा हुआ करता था, लेकिन अब वॉइस डबिंग आर्टिस्ट ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। अब यूथ भी काफी स्मार्ट हो चुका है, जिसे सिर्फ अच्छे कंटेंट से मतलब है, रीजन कोई भी हो। और सही भी तो है, इन रीजन्स ने कितने सुपरस्टार दिए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉलीवुड इंडिया की लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री है और यकीन मानिए यहाँ भी अच्छे कंटेंट और अच्छे एक्टर्स की कमी नहीं है। साथ ही साथ इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कुछ नया ना करने और परिवारवाद के चलते काफी सारी फिल्म इंडस्ट्रियां इससे आगे निकल चुकी हैं। हम इस वीडियो को बनाते टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि इस वीडियो की शुरुआत किस इंडस्ट्री से करें, लेकिन सटीक जानकारी और कंफ्यूजन ना हो इसके चलते हम इंडिया के मैप को पकड़कर चलेंगे। शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की फिल्मों से करेंगे और धीरे धीरे स्टेट वाइज स्टेट सभी फिल्म इंडस्ट्री को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीरी फिल्मों की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कश्मीरी भाषा बेस्ड फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं और ये इंडस्ट्री कश्मीर वैली में बेस्ड है। इस इंडस्ट्री की पहली फिल्म साल 1964 में बनी थी, जिसका नाम था मंजरात। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। फाइनेंस की कमी और गवर्नमेंट का सपोर्ट न मिलने की वजह से ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी। हालांकि यहाँ भी कुछ इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को जिंदा करे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ही यहाँ की फिल्में प्रॉपर रिलीज हो पाती हैं। बेसिकली इन फिल्मों को जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ थिएटर्स में रिलीज किया जाता है। थोड़ा नीचे चलें तो आता है पंजाब। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। इन फिल्मों को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान और कनाडा के थिएटर्स में भी रिलीज किया जाता है। इनकी पहली फिल्म थी डॉटर ऑफ टुडे, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी। इनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी हीर रांझा। आजादी के पहले इन फिल्मों को कलकत्ता में बनाकर लाहौर में रिलीज किया जाता था। हर साल यहाँ 100 से ज्यादा फिल्में बनती हैं और यहाँ का नेटवर्थ 5000 करोड़ से ज्यादा का है। पंजाबी एक्टर्स और सिंगर्स इस समय पूरे इंडिया में धूम मचा रहे हैं। इसी वजह से ये इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। यहाँ की फिल्मों का बजट 20-20 करोड़ तक पहुँचने लगा है और ये फिल्में 80-90 करोड़ तक की कमाई का आंकड़ा छू रही हैं। अमरिंदर गिल, जिम्मी शेरगिल, गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ आदि यहाँ के सुपरस्टार हैं। पंजाब और हरियाणा से निकले तो नीचे आता है राजस्थान। ये इंडिया की उन इंडस्ट्री में है जो ग्रोथ नहीं कर पाई। इन फिल्मों को राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा में बनाया जाता है। इनकी पहली फिल्म थी नजराना, जो कि साल 1942 में रिलीज हुई थी। 80 और 90 के दशक में ये इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2000 आते आते लैक ऑफ प्रमोशन और लो क्वालिटी की वजह से ये इंडस्ट्री सिमट गई। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कुछ काम कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल राजस्थान के बगल में है यूपी। बेसिकली यूपी की कोई अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन माननीय योगी जी इस समय यूपी इंडस्ट्री को स्थापित करने में लगे हुए हैं।
दोस्तों यूपी से सटा हुआ राज्य है बिहार। दोस्तों बिहार में भोजपुरी फिल्मों को बनाया जाता है और इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। यहाँ की पहली फिल्म साल 1963 में बनी थी जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाऊं। 80 का दशक आते आते इस इंडस्ट्री से सैकड़ों फिल्में रिलीज होने लगी। यहाँ की फिल्मों को बेसिकली यूपी, बिहार, नेपाल और झारखंड के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में रिलीज किया जाता है। आज ये इंडस्ट्री सालाना 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये इंडस्ट्री बिजनेस के मामले में सफल है और अच्छा ग्रोथ कर रही है, लेकिन कंटेंट के मामले में इस इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके पीछे बहुत सी वजह हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ सकता है। बहरहाल रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स हैं। चलिए अब चलते हैं वेस्ट की ओर। ठीक राजस्थान के नीचे है गुजरात और यहाँ की इंडस्ट्री को गॉलीवुड या डॉलीवुड भी कहा जाता है। ये इंडिया की पुरानी फिल्म इंडस्ट्रियों में से एक है। साल 1913 में ही यहाँ पर साइलेंट फिल्म बन चुकी थी। उस समय इन फिल्मों की शूटिंग बॉम्बे में होती थी। साल 1932 में नरसिंह मेहता नाम की बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई। दोस्तों 1947 तक इस इंडस्ट्री ने मात्र 12 फिल्में ही प्रोड्यूस करी थी। 50 और 60 के दशक में यहाँ कंटिन्यू फिल्में बनने लगी जो कि माइथोलॉजिकल फिल्में हुआ करती थी। यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी और हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ फिल्में बन रही हैं और ये इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो कर रही है। दोस्तों सुप्रिया पाठक, सरमन जोशी, परेश रावल, प्रतीक गांधी, जयेश मोरे और मल्हार ठक्कर आदि इसी इंडस्ट्री के नगीने हैं। ईस्ट की ओर देखें तो इधर हैं बंगाली फिल्में, जिसे टॉलीवुड भी कहा जाता है। ये फिल्में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रिलीज होती हैं। यहाँ की फिल्में कलकत्ता में बनती हैं जो कि एक टाइम पर इंडिया की फिल्मों का हब हुआ करता था। दोस्तों पहली बंगाली फिल्म थी बिल्ला वांगल, जो कि साल 1919 में रिलीज हुई। साल 1930 तक यहाँ लगातार साइलेंट फिल्में बनती रहीं। साल 1931 में जमाई शास्त्री नाम की यहाँ पहली बोलती हुई फिल्म बनी। इस इंडस्ट्री का भारतीय सिनेमा के विकास में संपूर्ण योगदान रहा है। सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक इसी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने भारत की शुरुआती फिल्मों को डायरेक्ट किया। यहाँ हर साल 150 से 200 फिल्में रिलीज होती हैं, जिन्हें 5 लाख से 5 करोड़ के बजट में तैयार किया जाता है। इस इंडस्ट्री का सालाना रेवेन्यू 500 करोड़ तक का है। दोस्तों शाश्वत चटर्जी, जीसू सेन गुप्ता, सब्यसाची, विकास रॉय और मिथुन चक्रवर्ती आदि बंगाली एक्टर्स हैं। दोस्तों बंगाल के जस्ट बगल में है असम और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को जॉलीवुड कहते हैं। यहाँ की पहली फिल्म थी जॉय मोती, जो कि साल 1935 में रिलीज हुई थी। तब से ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ की फिल्में बेसिकली असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रिलीज की जाती हैं। हर साल यहाँ 20 से 25 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनको बेहद ही कम बजट के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ की फिल्में कंटेंट से रिच होती हैं, जिसमें रत्नाकर और कंचनजंगा जैसी फिल्मों ने इस इंडस्ट्री को देश की नजरों में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों बंगाल के जस्ट नीचे है उड़ीसा। इस इंडस्ट्री को उड़िया फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, जिसे हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। इस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में रामायण की कहानियों पर फिल्में बनाई जाती थीं। यहाँ की पहली फिल्म थी सीता विवाह। ये इंडस्ट्री धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ कर रही है। भले ही यहाँ पर स्थानीय भाषा पर बेस्ड फिल्में बनती हों, लेकिन इनका इम्पैक्ट धीरे धीरे पैन इंडिया लेवल पर पड़ने लगा है। दोस्तों साउथ की चारों इंडस्ट्रीज पर आने से पहले बात करते हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की। दोस्तों मराठी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की प्राचीनतम फिल्म इंडस्ट्री में से एक है, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है। अकेले मुंबई में इसके 500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। यहाँ की पहली फिल्म साल 1912 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है स्त्री पुंडालिक। मराठी ही नहीं बल्कि ये इंडिया की पहली फिल्म कहलाती है, लेकिन कुछ विद्वान इस बात से एग्री नहीं करते हैं और वे राजा हरिश्चंद्र को इंडिया की पहली फिल्म बताते हैं, जिसे दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक मराठी डायरेक्टर ही हैं। साल 1932 में मराठी की पहली बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था अयोध्या राजा, जो कि इंडिया की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा के जस्ट 1 साल बाद रिलीज हो गई। इसी बात से आप इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का ग्रोथ देख सकते हैं। हर साल यहाँ 100 से 150 फिल्में बनती हैं और सालाना ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ तक की कमाई करती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री की, जिसको टॉलीवुड भी कहते हैं। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत तेलुगु भाषा में फिल्में बनाई जाती हैं और इनको मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिलीज किया जाता है। साल 1921 की भीष्म प्रतिज्ञा इस इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी, जिसको रघुपति वेकैया जी ने डायरेक्ट किया था
और इन्हें ही तेलुगु इंडस्ट्री का फादर भी कहते हैं। ये इंडिया की मेजर फिल्म इंडस्ट्री में से एक है जो अपने कंटेंट के मामले में बॉलीवुड से भी आगे निकल चुकी है। हर साल यहाँ 250 से 350 फिल्में बनती हैं। बाहुबली फिल्म इसी इंडस्ट्री की प्रस्तुति है जिसने 1800 करोड़ तक की कमाई करी। दोस्तों, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण और चिरंजीवी आदि इसी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ठीक बगल में है कर्नाटक और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है सैंडलवुड। केजीएफ फिल्म जिसने पिछले दिनों कमाई के नए इतिहास रचे वो इसी इंडस्ट्री की फिल्म थी। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री की पहली टॉकी फिल्म थी सती सुलोचना जो कि साल 1934 में रिलीज हुई थी। शुरुआती दौर में यहाँ पर माइथोलॉजिकल फिल्में बना करती थीं। राजकुमार सर ने इस इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम सिनेमा में उतारा। पूरे कर्नाटक में 650 से अधिक थिएटर्स हैं जहां हर साल 150 से 200 कन्नड़ा फिल्में रिलीज होती हैं। ये इंडस्ट्री भी भारत की वन ऑफ द मोस्ट मेजर इंडस्ट्रीज में से एक है। रॉकिंग स्टार यश, पुनीत राजकुमार, गोल्डन गणेश, दर्शन, ध्रुवा सर्जा और किच्चा सुदीप आदि यहाँ के सुपरस्टार्स हैं। दोस्तों, कर्नाटक के ठीक नीचे है तमिलनाडु जो कि तमिल फिल्मों का ऑरिजिन है। सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन यहीं के स्टार हैं। इस इंडस्ट्री को कॉलीवुड भी कहते हैं। यहाँ की पहली साइलेंट फिल्म थी कीचका वदम जो कि साल 1918 में रिलीज हुई और यहाँ की पहली बोलती हुई फिल्म थी कालिदास जो कि साल 1931 में रिलीज हुई। चेन्नई इन फिल्मों का हब माना जाता है। हर साल यहाँ 200 से 300 फिल्में रिलीज होती हैं। ये इंडस्ट्री अपनी तकनीकी के चलते दुनिया भर में जानी जाती हैं। रोबोट, आई और 2.0 जैसी हाईटेक फिल्में यहीं से निकली हैं। थलापति विजय, थला अजीत कुमार, चिया विक्रम, सूर्या और धनुष आदि यहीं के स्टार्स हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के जस्ट बगल में है केरल जो कि मलयालम फिल्मों का गढ़ है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को मॉलीवुड कहते हैं। सुपरस्टार मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, फहद फाजिल, दुलकर सलमान और ममूटी आदि यहीं के सुपरस्टार्स हैं। यहाँ की फिल्में अपने कंटेंट और सिनेमा वर्क के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, पूरे केरल में लगभग 1000 थिएटर्स हैं जहाँ इन फिल्मों को रिलीज किया जाता है। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ तक ये इंडस्ट्री ज्यादा सक्रिय नहीं थी। साल 1947 तक महज 2 साइलेंट फिल्में और 3 बोलती हुई फिल्में यहाँ से आई थीं। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने अपना अच्छा ग्रोथ किया और आज ये भारत की टॉप इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की। एज वी नो, हिंदी देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और बॉलीवुड के अंदर हिंदी फिल्में ही बनती हैं। इनका मेन हब मुंबई में है। ये देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ हर साल 400 से 500 फिल्में प्रोड्यूस होती हैं और इसका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ का है। साल 1913 में रिलीज हुई राजा हरिश्चंद्र बॉलीवुड की पहली फीचर फिल्म थी। साल 1931 में रिलीज हुई आलम आरा यहाँ की पहली बोलती हुई फिल्म थी। हालांकि ये इंडस्ट्री कुछ नया न करने और परिवारवाद के चलते धीरे धीरे अपना रुतबा खोती जा रही है और साउथ की कई सारी इंडस्ट्रीज अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके इसको कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने बहुत रिसर्च करी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके इस बात की जानकारी जरूर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।